भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। मैं जैसा कि पूर्व में कहा था कि मंगलवार के दिन आपको अपडेट दूंगा। आज मंगलवार है। अभी मैं लौट कर आया हूँ, खाना खाया हूँ और बैठा हूँ आपको अपडेट देने के लिए। भाइयों शायद ये भी इस दुनिया का नहीं, इस दुनिया का सबसे अनोखा प्राणी है। उसमें तो मैं और भी अलग हूँ। काम हुआ नहीं हो चुका, यह नारा था ना। एएसबी के लिए पहली बार समायोजित सबका किया था कि हम लोगों का समायोजन हुआ था ना। याद है ना कि भूल गए? जो किया सिलसिलेवार ढंग से वो याद है, वो आपको याद करना होगा। मैंने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज से 3-4 साल पहले 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। एएसबी लक्ष्य प्राप्ति ग्रुप बनाया था, जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाया गया था। अब तो देखता हूँ कि ढेर सारे ग्रुप बन गए हैं। कोई बोलता है कि ये ग्रुप सबका बाप है तो बेटा है, तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ऐसा बिहार में कोई भी एएसबी ग्रुप नहीं जो चल रहा जिसमें मेरी चर्चा ना होती या मेरी बातों की चर्चा ना होती। न्यूज़ सबका मेरा वाला ही तोड़ मरोड़ कर जाता है। क्या ये सच है या गलत है? भाई हम लोगों का काम कब का हो चुका होता है। अब जो बता रहा हूँ एक बार सारा कुछ अवगत कराऊंगा कि एएसबी के बारे में और ताज़ा अपडेट भी दूंगा। लेकिन आज का वीडियो मेरा काफ़ी लंबा होगा। स्किप ना करें, नहीं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाएगी। भाइयों हम लोगों का काम, जितने भी एएसबी काम किए थे, जब मांझी जी ने कहा था मीटिंग में कि हम इतने लोगों का कर देंगे 38,000 का समथिंग का, तो उस समय मात्र भाई दिनेश जो हमारे नेता थे, जो सांख्यिकी संघ के नेता थे, सारी बातें तय होने के बाद रातों रात मुकर जाया गया केवल इसलिए कि राहुल यादव ने काम नहीं किया था और वो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा था। अगर यह बात गलत है तो आप साबित कर दें। हमारे बीच में संघ में उसका नारा बहुत लोग लगाते हैं। राहुल यादव एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो काम नहीं किया, और आज मैं बताऊंगा कि वो क्या क्या गेम खेलना चाहा। पहले तो टेंट तंबू सारा बेच दिया ना। उसके बाद ये बहुत बड़ा लंबा गेम खेला था। इसको सब बकलोल समझते हैं ना, वास्तव में बकलोल नहीं है। ये क्या किया था, काम मांगने गया था ना, कोर्ट में केस किया था ना दोबारा। जब ये सब कुछ जानते बुझते कोर्ट में केस करने गया था, क्यों गया था? क्योंकि ये जानता था कि ये क्राइटेरिया को पूरा, जो कोर्ट का आदेश है, जो सरकार उसके बाद जो अपना काम करी उसमें ये क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है। और ये काम मांगने के लिए गया था कि काम मांगूंगा, किसी तरह काम ले लूँगा, तो मैं भी उस क्राइटेरिया को जब तक काम मांगूंगा तो उसमें जो कोर्ट में उसका स्टे ऑर्डर लग जाएगा। तो ऐसा इसका थिंकिंग था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। जो लोग इसका रहनुमा हैं, जो इसके अनुसरण करते हैं, चंद लोग जो दलाल टाइप के हैं, जिनका मैं कमेंट देख रहा था कि 25 तक नहीं हुआ तो मनोज वर्मा का इल्चा बिल्चा क्या क्या, तो वो तो जीबी रोड का दलाल था। और ये वहाँ से उसको फॉरवर्ड करके अपने आप को काफ़ी खुश नसीब करता है। जहाँ ये सोचना बंद करता उससे आगे की मैं सोचता हूँ। मैं किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई मेरे साथ जैसा आएगा ना, मैं उसके साथ वैसा आने के लिए तत्पर हूँ। अगर वो बाहर से आकर पटना में रंगदारी कर सकता है तो मैं पटना में तो उससे पुराना हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रंगदारी तो करूँगा नहीं, मैं तो अपने गांधी जी के जैसा गाल आगे बढ़ा दूंगा कि भैया ये गाल में मारा तो दूसरा गाल ले लो। उन लोगों की औकात नहीं। आज पहले ये तो इसका तो बाद में बताएंगे, पहले आज की बात जान ले। आज मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास गया था। जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे गांधी मैदान के बारे में बैठक करने के लिए अनुमति लेनी थी। उनसे कहा, मैंने उन्हें आवेदन भी दिया। मेरा आवेदन ये है, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो इति करके पढ़ लीजिएगा। मेरा आवेदन
यह है, यह है, हाँ यही है, देख लीजिए। इसको आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसको हम व्हाट्सअप कर देंगे। मैंने इसमें लिखा था, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय पटना, विषय गांधी मैदान में एक बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में। वहाँ से सभी ने निवेदन कि हम सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में समायोजित करने की खुशी में पटना के गांधी मैदान में सभी साथियों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित करना चाहते हैं, ताकि बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर सकें। बैठक शांतिपूर्वक रहेगी। साथ ही साथ मैं श्रीमान से अनुरोध करता हूं कि हम लोग आपके आशीर्वचनों के अभिलाषी भी रहेंगे, क्योंकि हम सभी लोग आपके मातहत ही रहेंगे। श्रीमान, हम लोगों को दिनांक मैंने इसलिए नहीं भरा था कि जैसा वहाँ से डेट मिलेगा मैं वहाँ भर दूंगा उनके सामने। 10 बजे दिन से बैठक आयोजित करने की अनुमति। साथ ही साथ हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। इसके लिए हम लोग सदैव आपके आभारी रहेंगे। आपका अनुभाजन मनोज कुमार, बिहार राज्य मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ। मैंने कोई पद का नाम नहीं लिखा, मैंने केवल अपना नाम लिखा, और मैंने कभी पद की लालसा नहीं की और ना कभी किया। आप लोगों ने देखा होगा। राहुल बाबू का इधर लगातार कमेंट देख रहा हूँ, गांधी मैदान में वर्ग फुट के हिसाब से कब खरीद रहे हैं, ये जैसे लग रहा है मैं ज़मीन खरीदने जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, तुम्हारे पास जो चीज़ है नहीं, बार बार बोलता कि मेरे दिमाग में जो चीज़ आपके पास है नहीं उसका प्रयोग क्यों करते हैं। ये मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। और आज जब इसका भंडा फोड़ूंगा ना, तो आप लोग भी इसे घृणा करेंगे कि क्यों यह अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष, जबकि इसके बाद 2 प्रदेश अध्यक्ष चुन चुके थे, अपने आप अब भूतपूर्व हो गया, लेकिन उसके बाद भी आज तक ये बिना दिमाग का आदमी अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष लिखता है। तो क्या है, गांधी मैदान में इसकी बैठक में 10 से 15 आदमी आते थे। भाई 10-15 आदमी कहीं भी बोलिएगा तो सीएम हार्डिंग रोड है, उसमें भी मैं मीटिंग करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जो मीटिंग रखने जा रहा हूँ उसमें काफ़ी तादाद में लोग आएंगे। वैसे लोग भी आएंगे जिनका पैसा किसी ने लिया और केस नहीं किया। वैसे भी लोग आएंगे जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वो जिन्हें दिए हैं वो उनको तो वहाँ खोज खबर करेंगे, हंगामा भी हो कर सकते हैं वो उनके साथ, हमारे साथ नहीं, क्योंकि मैंने किसी का कुछ लिया ही नहीं। तो भैया, जब 4000-5000 का भीड़ में किसी तरह की कोई गलत काम होगा तो वो किसके सर पे आएगा। प्रशासन का होना जरूरी है ना, प्रशासन का होना जरूरी है ना। तो मैं अनुमति लिया, क्या गलत लिया, लेने जा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ, और पटना में कोई ऐसा स्थान नहीं, बापू सभागार, श्री कृष्ण मेमोरियल और ज्ञान भवन, ये सब ऐसे स्थान है जहाँ पे बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। माननीय डीएम साहब के पास भी गया, मैंने जो तय समय दिया था, मैंने कहा था ना कि इस तारीख को बैठक है, लेकिन उस तारीख को बैठक ना होकर मुझे कहा गया कि आप सोमवार को अपना आदमी भेज दीजिए। लेकिन सोमवार को मेरे बच्चे की मैट्रिक की परीक्षा है, लेकिन उस दिन मेरा कोई साथी जाकर वहाँ उन्हें वो आवेदन देकर रिसीव करवा लेगा। अब वो कौन सा डेट देते हैं वो देखने की बात है। लेकिन जो काम के बारे में बोला कि आपका काम, ये लोग तो ऐसा धमकी देते हैं ना कि 25 तारीख को नहीं हुआ तो मनोज वर्मा का एल्चा बेल्चा ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, राहुल यादव ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके चमचे लोग। भाई मुख्यमंत्री हूँ मैं, तो जो जानकारी शेयर किया मरे हुए इन बेशर्मों को तो शर्म भी नहीं आती है, लगता बिना बाप के बच्चे हैं, क्योंकि लाज शर्म है नहीं। जो इन्हें पाला, जो इनको जिंदा रखा, उसके बारे में इनकी धारणा देखिए, और जो इनको लूटा उसके प्रति धारणा देखिए। उस चप्पल चोर के बारे में कैसे, तो मुजफ्फरपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष मनीष भाई थे ना, उनका चप्पल भी चोरी किसी ने किया था, और कौन किया था मनीष भाई ज़्यादा बेहतर बताएंगे। रुपयों का भरा बैग लेकर भाग गया था, कौन भागा था ये भी जानने वाली बात है। भैया आपका काम जो मैंने कहा नोटिफिकेशन के बारे में, वह अपने निर्धारित तय समय पर आ जाएगा। आज से
3 दिन के अंदर, इस सप्ताह के अंत तक आपको आ जाना है तो आ जाना है। जो मैंने कहा था, मैंने मीटिंग के लिए कहा था कि मैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये समय देता हूँ कि मीटिंग करूँगा, लेकिन मुझे अब गांधी मैदान नहीं मिला। बिना परमिशन का पटना में कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ की 2-3 हज़ार आदमी को हम इकट्ठा कर सकें। कहीं भी करूँगा। वीर कुंवर सिंह पार्क के बारे में बोला तो बोला नहीं, अगर इतने लोग इकट्ठा होंगे तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा, जो कि मेरे बस के बाहर का चीज़ है। होटल में कर नहीं सकता, क्या कि पैसा लगेगा। और रही बात, ये भाई साहब का मैंने बहुत सारा कमेंट देखा। ये भाई साहब 51,000 रुपया दे रहे थे, 51,000 रुपया इनाम की बारी की, कहते कि जो एथी करेगा उसको सबूत दिखाएगा। अरे भैया तू कैसा आदमी है? आदमी है या वो भी नहीं है, पजामा? कभी कहते हो कि हाँ काम हुआ है, 100% हम कन्फर्म है काम हुआ है। जब भैया तुम जानते हो कि 100% काम, तो फिर सबूत क्यों दिखा? और 51,000 रुपया तुम कहाँ से दोगे? जो आदमी टेंट और तंबू बम्बू सारा बेच के खाता और लड़का से चंदा ठग ठग के खाता हो, वो क्या देगा? ये तो मेरे एक अभिष्ट मित्र के साथ, अगर ये बोलेगा तो उसका नाम भी बता देंगे, उससे ना बोला था कि हमको 10,000 रुपये का काम दिला दो। आइए 51,000 रुपया कहाँ से देगा? वही देगा ना, लूटा हुआ पैसा देगा ना। लूटा हुआ जो इसने लूट रखे हैं वो पैसा देगा ना। तो मैं इसके जैसा पाप का भागी बनने जाऊँ? इसके जैसा पाप का भागी बनने जाऊँ? और इसके साथ जो 2-4 बेलचे चिलचे हैं ना, वो उनकी बातों पे मत जाइए। ये लोग कभी नहीं चाहता है कि एएसबी का काम हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसका भी काम होता है, लेकिन फर्स्ट लॉट में इसका नहीं हो रहा है। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूँ, इसका फर्स्ट लॉट में नहीं हो रहा। इसी चलते इसकी पेट में इतना दर्द है। और आप लोग जो सांख्यिकी भाई हैं, अगर बता दें कि राहुल यादव कोई काम किया तो बता दीजिए, तो हम आपका बात मान लेंगे। कोई काम नहीं किया है, नहीं तो अगर ये काम किया होता ना तो बहुत पहले हो चुका होता। जब मांझी जी के समय में था ना, 38,000 का करने के लिए वो तैयार थे ना काम करने वाले का, उस समय केवल इसके चलते भाई दिनेश ने करवट बदल लिया था। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, एएसबी संघ में सबसे बड़ी गड़बड़ी थी, हम लोगों ने अपने बीच में से ना चुनकर किसी दूसरे दल के लोगों को या बाहरी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुना था। और आज भी यही सजेशन दे रहा है। इसी का उस समय भी करामत था और आज भी करामत है। मैंने अजय अरोड़ा के बारे में क्या कहा? मैंने उनके बारे में यही कहा ना कि उनका फ़ोन आया था साथ देने के लिए, बोला था, हम बोले हम साथ देंगे लेकिन आप गलत आदमी के साथ हैं। मैंने तो और कुछ नहीं कहा था कि उनको शामिल कर लेंगे अपने साथ या उनके साथ। मैंने कहा कि आगा मुझे तो नहीं मालूम कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अगर आपने एएसबी के लिए कुछ किया है तो बहुत अच्छा है कि आप संघ में ना रहते हुए भी आपने किया। लेकिन वास्तविकता यह है, आज मैं बता रहा हूँ, धरातल पर यह बात बता रहा हूँ कि वास्तविकता यह है कि सीएम अब पदाधिकारी के अलावा और बिहार सरकार के मंत्री के अलावा ना राज्यपाल की भूमिका इसमें है, ना राष्ट्रपति की भूमिका है। क्योंकि बिहार सरकार एक स्वतंत्र निकाय है। जिसको ये नहीं मालूम वो उल्लू बना रहा, तो बनाने दीजिए। लोग जिनका है, आजकल कुछ लोग हैं ना बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मनोज वर्मा यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है। अरे भैया तो मैं वीडियो डालूँ कहाँ? व्हाट्सएप पे 2 मिनट से ज़्यादा, 2.5 मिनट से ज़्यादा, 2 मिनट 16 सेकंड से ज़्यादा का जाता नहीं है। और यूट्यूब कितना कमाई देता है या क्या देता है, मेरा यूट्यूब में तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना देता है। ऐसे कमीनों की बोलता है कि मैं पुलिस विभाग में काम करता हूँ। पहले भी बोला था, आज उसका ऑडियो सुना था कि पुलिस विभाग में काम करता हूँ, केस करूँगा केस करूँगा केस करूँगा। मैंने उस समय भी कहा था कि जा बेटा, तेरे पिछवाड़े में दम है ना, तो तू अपना जो भी है, जो थाने में काम करता है, उसका जिस पदाधिकारी को बोलना है उसकी औकात है तो मेरे ऊपर केस कर देना। मेरी बातों को झूठ साबित करने के लिए तेरे थाना प्रभारी की औकात नहीं है। तेरी तो छोड़ो, तेरी थाना प्रभारी की औकात नहीं है। क्यों? मैं क्यों बोल रहा हूँ? मेरी बातों को झूठ साबित करने के लिए क्या थाना प्रभारी सीएम साहब के पास जाएगा? और साला ये डिप्रेशन में चला गया, नौकरी कर रहा है, बोल रहा है कि इसी में करके संविदा पे ये काम कर रहा है, डिप्रेशन में। अब बातें कैसे कर रहा है? बाप रे। कभी घर से बाहर निकले हो? नहीं ना। कभी घर से बाहर निकले हो? नहीं ना। क्या बात है, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। मनोज वर्मा पैसा कमा रहा है, ये कमा रहा है। मनोज वर्मा क्या कर रहा है? अरे ये बोलता है कि आलोचना करने का अधिकार सबका होता है।
बोला ना, इसका ऑडियो में भी सुने। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आलोचना करने का, बोलने का अधिकार सबका है। भैया जहाँ अधिकार आता है यानी राइट, जहाँ आप आपका अधिकार है वहाँ पे आपकी ड्यूटी भी बनती है ना। हाँ, अगर आपका अधिकार है तो वहाँ आपका कर्तव्य भी बनता है। इनका अधिकार है मेरी आलोचना करने का, लेकिन क्या कर्तव्य नहीं बनता है? जब मैं घिघट रहा था, जब सभी ज़रूरत के लिए घिघट रहा था, तो उस समय क्या है, इन लोगों के जो आलोचक हैं उनके घर में क्या थे, क्या था? बाप मर गया था, माँ मर गया था, कौन मर गया था? मदद 1 रुपये की नहीं की, लेकिन आलोचना करने में इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। वो तो मैं हूँ जो इनका पलट कर जवाब देता हूँ। अरे भैया तुम बनाओ ना, मैं तो तुम्हारा नाम लेके गाली नहीं पकड़ा। मनोज वर्मा तेरा जीजा है जो तुम बोल रहा है? मनोज वर्मा तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मनोज वर्मा बार बार तो ये कहता रहा कि मनोज वर्मा की बातों पे मत आओ, जाके सच्चाई पता करो। यही ना कहा था? मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग कोर्ट गए हैं वो निश्चिंत रहे। इसमें एक क्राइटेरिया है, वो बताऊंगा नहीं, जिसको राहुल यादव फुलफिल नहीं कर रहे हैं। आप लोग इतना ही समझें। इसी कारण वह बार बार तिकड़म लगाकर कभी कोर्ट जाता है, कभी जाति जनगणना के लिए देता है कि अगर जाति जनगणना मिल जाता तो ये अपने आप एथी हो जाता, तो इस पर स्टे लगवा देता। ये उसका मकसद था, ये उसका मकसद था। परंतु क्या करें, नहीं चला उसका मकसद। और अगर वो सही रहता ना, अगर काम क्यों रहता, तो 38,000 का बहुत पहले हो चुका होता। संविदा पे ही होता, लेकिन हो चुका होता। आज हम लोग कुछ कमा रहे हैं, लेकिन आज भी लोग ना 25 तारीख को, जैसे इनका बाबू जी का है 25 तारीख को, अरे बोला तो कि है ना, जब इसको मालूम है एलचा बेलचा, और वो दलाल जिसको मैंने गाली दिया था लिखता है एलचा बेलचा। अगर मर्द की औलाद है ना तो आ जाना दायरे में आ जाना। बोलने से कुछ नहीं होता। लूटने वाले लूटते रहते हैं, जैसा ये करता है। लेकिन बहुत हो गई दुकान। हमारे संग में बहुत सारे अब ग्रुप चले गए, बन गए, और उस ग्रुप में जितने नेगेटिव लोग हैं, मैंने कहा ना कि भैया मेरे पहले होने तो दो, आगे रास्ता तो खुलने दो, उसके बाद औरों के लिए भी रास्ता खुलेगा। ये मनोज वर्मा का वादा है। और मेरे दिए हुए नियत तारीख तक, आज रात 9 बजे से मेरे दिए गए नियत तारीख तक, बैठक का जो आखिरी डेट था ना, उस डेट तक आपका ये खुल जाना है तो खुल जाना है। किसी भी समय खुल सकता है, सारा कुछ फॉर्मेलिटी हो गया। लेकिन बैठक के लिए मैंने जो डीएम साहब के पास गया, तो मुझसे कहा गया कि बीजेपी की संभावित रैली है, इस कारण अभी जो भी बात करेंगे अगले सप्ताह में करेंगे। तो और मैं किसी से झूठ नहीं बोलता, मैं किसी की तरह घर बैठकर यूं ही ख्याली पुलाव नहीं पकाता, ना ही कभी लूटने का परवाह करता। मेरे संग में है। कल मैंने जो दिखाया, जिसमें से सुमन ठाकुर ने देखा, आलम ने देखा, और भी लड़कों ने देखा, जो चीज़ माननीय मुख्यमंत्री को देने के लिए रखा है, अगर वो चीज़ अगर मैं दिखा दूँ तो मैं नहीं ये तो डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि अगर 1 लाख की भीड़ होगी, 1 लाख की भीड़ होगी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र उस पर पड़ जाए तो वो ज़रूर आएंगे। वह चीज़ है। मेरे के अंदर है ना, वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं गाली सुनकर कोई काम करूं। अगर कोई, मैं काम करने में माहिर हूँ, मैं दौड़ता बहुत हूँ, पैर में दर्द भी रहता है फिर भी दौड़ता हूँ। इतना तो सब मृत प्राय थे, सब मर गए थे, सारे नेगेटिव थे। ये जो आपका जो राहुल जो आज उल्टा पलटा जो बोल रहा है ना, इसके पेट में तो दर्द है। और भाइयों, सभी एएसबी भाइयों से मैं हाथ जोड़कर बद प्रार्थना करता हूँ कि इसको गेट वेल सुन का मैसेज देना शुरू करें, साथ ही साथ एक गुलाब भेजें, ताकि ये हो जाए। मेरे दिए गए नियत समय पे आपका समायोजन की नोटिफिकेशन हो जाएगी तो हो जाएगी, और वह समय इसी सप्ताह का है। आज रात 9 बजे से इस सप्ताह में किसी भी समय आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा, बशर्ते तो खैर कोई शर्त ही नहीं है। और रहा बात ना कि करना, मैं बार बार बोलता रहा था, करना वहाँ है, वहाँ से जो बताया जाता है मैं बताता हूँ।
मेरी मेहनत पे अगर ऐसे लोगों को क्या बोलूं, और ऐसे लोग बहुत पछताएंगे। ये लोग जानता हूं कि नेगेटिव जो लोग हैं वो केस में नहीं है। इनका आने वाला समय काफ़ी दुखदाई होगा, क्योंकि इन सभी जो नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग हैं, इन सारा का सारा नंबर एकत्र किया जा रहा है। जिस समय समस्तीपुर से दीपक और विजय गौड़, इन दोनों भाइयों ने है ना, इन दो भाइयों ने, विजय और दीपक, जो दिया था फोटो स्टेट करवा कर, प्रिंट आउट निकलवा कर दोनों केस का, LPA और CWJC, उस समय कोई आगे नहीं आया था। लेकिन आज तक ना विजय गौड़ बोला ना दीपक बोला, कभी आलोचना नहीं की। जहाँ तक हुआ पीठ पे, भैया हम साथ में हैं, भाई साथ में हैं। जो भी लोग साथ देते गए वो आज तक हमसे कभी रिपोर्ट नहीं मांगे कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं। सुमन ठाकुर छोटा है, आपके आशीर्वाद की सख्त आवश्यकता है। उसने भी देखा, वो भी देखा, सारा चीज़ देखा। हमारे बीच में एक ASB भाई ऐसे भी थे कि अर्ली मॉर्निंग अगर मुझे 5 बजे जाना होता था ना, तो भाई साहब 4 बजे उठ जाते थे, 3:30 बजे उठ जाते थे, और मुझे तब तक लगातार फ़ोन करते रहते थे, जब तक मैं उठकर उनको गुड मॉर्निंग सर नहीं बोल देता था। वो उठाकर ही दम लेते थे। ऐसा उन्होंने अनेकों बार किए। तो मैं उन भाई साहब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी ऐसा दिन, ऐसा साथ दिया। तो हमारे बीच में जुनूनी लोगों की कमी नहीं है। वो भाई साहब, ये भी सोचने वाली बात है कि 3:30 बजे भोर में उठाने के लिए तब तक रिंग करते रहते थे जब तक कि मैं उठ ना जाऊं। धन्य है वो प्रभु। मैं उनका नाम लूँगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करता है। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं, मनोबल बढ़ाने वाले ऐसे लोग होते हैं। सुमन ठाकुर कभी भी बोल दो, भाई मदद चाहिए, हाँ भैया भेज दे रहा हूँ। विजय गौड़ कभी भी मदद चाहिए, हाँ भैया, हाँ भाई भेज रहा हूँ, हाँ भाई। प्रेम, हाँ भैया जो भी होगा देगा। संजीव, शंकर, रवि रंजन सिंह का तो खैर कहना ही अनोखा। तो ऐसे लोग भी थे, और ऐसे भी घटिया किस्म के लोग हैं जिनसे अगर बोल दिया जाए ना तो बोलेंगे कि नहीं मेरे घर में तो फलना है, ये है वो है। अभी कुछ दिन पहले देखा था, एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि मनोज वर्मा अगर 25 तारीख तक नहीं हुआ तो तुम और संतोषवा कड़ुआ तेल लगा लो, पीठ में कड़ुआ तेल लगा लेना। बेटा मैं कड़ुआ तेल लगाऊंगा, लेकिन कहाँ, मैं खुद भी लगाऊंगा और तेरे में भी लगाऊंगा। अब तो सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकता, लेकिन लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ लगवाने के लिए और लगाने के लिए बोल रहा हूँ। तुम जो भी हो, एक तो ग्रुप में सबसे बड़ा डिमेरिट है, अपना नाम नहीं लिखता। हाय बाय साई, मेरा भारत महान तो मेरा मैया महान तो मेरा बहनी महान, ऐसे करके ये लोग है ना, जो कमीने किस्म के इंसान है, वो अपना रखते हैं कि उनका नाम पता ना चल सके, उनका है ना व्हाट्सएप पे फ़ोटो नहीं देख सके, लेकिन कमेंट उल्टा पलटा करेंगे। मैंने कहा था ना, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अरोड़ा जी के साथ जा रहा हूँ या अरोड़ा जी का, मैंने कहा था उनका फ़ोन आया था, उनसे बात हुई थी, कहा था ना, तो बात हुई थी और सबूत भी है, सारा चीज़ है, जानकारी है। मैं किसी और की तरह मुँह करता नहीं, मैं जो बोल देता हूँ ना उस पर कायम रहता हूँ। आपका समायोजन हुआ है तो हुआ है, और इसी सप्ताह के मैं किसी भी समय आपका, ये आज 9 बजे के बाद से किसी भी समय इस सप्ताह में आने की पूर्ण संभावना है। और भी बहुत कुछ मालूम है। और बैठक के लिए मैं 27 तारीख, 26 तारीख तो संडे है, 27 तारीख को मेरे बेटे का एग्ज़ाम है, इसलिए 27 तारीख को तो मैं खुद नहीं जा सकता, लेकिन मेरे यार दोस्त जाएंगे, सांख्यिकी से रिलेटेड ही हैं, वो जाएंगे और आगे बताएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगले सप्ताह में बैठक होगी। मैं बैठक की अनुमति क्यों ले रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है ना, बैठक की अनुमति लेना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ संख्या ज़्यादा होगा, तो उसको कंट्रोल करने में भी तो चाहिए प्रशासन की मदद चाहिए। कुछ लोग जो केस करवाए हैं, जो केस किए हैं, ये उनका केस क्लियर नहीं हुआ, या जिन्होंने पैसा दिया उनका केस नहीं हुआ।
तो जो अगले लोग आएंगे यही ना मिलेंगे, तो इनका तो आदर सत्कार वही लोग करेंगे ना, वही लोग करेंगे ना। घर बैठकर जिंदगी में, आज एक भाई साहब ने बहुत अच्छा भेजा था कि केकड़ा केकड़ा के बारे में बताया था कि केकड़ा को है ना 4 ड्राम खुला भेज मंगवाया अमेरिका में। तो बोला कि भाई बिहार से केकड़ा लाया है तो 2 लाख ये केकड़ा। तो बोला अरे खुला ड्राम में लिया 2 लाख नहीं। बोला नहीं गिनिए ना, ये केकड़ा तो 2 लाख का 2 लाख ही हो गया। बोला क्या? बोला बिहारी केकड़ा है ना। बोला क्यों? तो बोलता ना एक केकड़ा बाहर उड़ बढ़ेगा ना तो दूसरा का पकड़ के खींच देगा। वही हाल हमारे संग में। उनका ये बहुत अच्छा लगा कहानी। और भैया मेरे, जो आप मेरे ऊपर अपना इतना बेकार का ताकत लगाए, अगर यही ताकत संघ के लिए लगाते तो बहुत 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 अच्छा होता। मिमिक्री करने वाले नौटंकीबाजों का देखते किसी का उपहास उड़ाता है। अरे जब तुम खुद नहीं कर सकते, जब तुम आज तक ये पता नहीं कर सके, तुम लोग में से जो मजाक उड़ाते हैं कि एएसबी 30 सदस्यीय कमेटी में है या नहीं है, तो तुमको मर्द की औलाद नहीं मानता है, तो तुमको कोई राइट नहीं है किसी का मजाक उड़ाने के लिए। अगर मजाक उड़ाते हो ना तो तुम्हारा छक्कापन नजर आता है, छक्कापन नजर आता है, क्योंकि मर्द की औलाद कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, वो सच्चाई के तह तक जाते हैं। लेकिन तुम्हारी तो औकात है नहीं, किसी का मनोबल नहीं बढ़ा सकते। तो हाँ 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 नौटंकी करके, ये बहुत गंदी बात है, मनोबल तोड़ने वाला। जो भी कोर्ट में थे, और मैंने कहा था ना कि सर्टिफिकेट जांच के लिए गया था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया। भैया मेरे, आपसे पूछ रहा, आपके बाप का नाम पता है सरकार को? आपका नाम पता है ना? आपने किस वर्ष से पास किया ये पता है ना? कौन से यूनिवर्सिटी से पास किया पता है ना? लिखा है ना? लिखा है ना उसमें जो ऑनलाइन हुआ था। तो बताइए, आजकल तो सॉफ्टवेयर है, वैसा सारा का सारा जानकारी आ जाता है। मैंने कहा ना, और मेरी बातों की पुष्टि 2-3 जिला कर चुके हैं, जिसमें से पूर्णिया जिला भी एक है। तो लोगों ने मेरी बातों को, मैं बोलता हूँ बहुत सोच समझ के तौल के बोलता हूँ। मैंने हमेशा कहा एलपीए क्यों, आज खोल देता हूँ, जब खुलना है तो खोल देता हूँ। मैं जानते बुझते एलपीए कहता था। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि एलपीए के लोग ही आगे की ओर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकते हैं, बाद बाकी कोई नहीं, बाद बाकी कोई नहीं। इसलिए एलपीए बोल के उनको रोके रखा कि भड़काने वाले बहुत थे। इधर राकेश जब रिटायरमेंट के बाद पेंशन की बात कर रहा है, यानी उनका उम्र ख़त्म हो चुका है। तो ये सारे नौटंकी अब धीरे धीरे सामने आ रही है, और इनके जैसे लोग जो इनका समर्थन करते हैं वो कभी भी एएसबी का हितैषी नहीं हो सकता, एएसबी का हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग स्वार्थी हैं, केवल अपना भला देखना चाहते हैं, केवल पैसा लूटना चाहते हैं, और इनसे कुछ होने वाला भी नहीं है, इनसे कुछ होने वाला भी नहीं है। राहुल बाबू को ऐसे भी अगर नौकरी दे दिया जाए तो उनसे तो काम होगा नहीं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर एक पन्ना सूद लिख के दिखा दे तभी हम मान लेंगे उनको भारत का राष्ट्रपति। माननीय द्रौपदी मुर्मू के बाद उन्हीं को बनवाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ नहीं है, क्या बोलना है, क्या कब बोलना है, कैसे बोलना है। और हाँ, आजकल उनका जो मोबाइल है ना, वो हैंडल नहीं करते हैं। उनके द्वारा जो मैसेज है ना, कोई पढ़ा लिखा लड़का है ना हैंडल करता है, क्योंकि राहुल जी के बस के बाहर की चीज़ है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राहुल जी के बस के बाहर का चीज़ है। ये 51,000 कहाँ से देंगे? 10,000 की नौकरी की मांग करते हैं तो लूटा हुआ पैसा देंगे ना भाई। तो ऐसे लोगों का पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है। इनके हाथ से पूरा, मुट्ठी से पूरी रेत फिसलती नजर आ रही है। खाली हाथ थे, जितना लूटना था लूट लिए, अब आगे कुछ और नहीं। इस महीने में करा, इस सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन है तो है। आज मंगलवार है ना, आज रात से 9 बजे के बाद से किसी भी समय आपका नोटिफिकेशन आने की पूर्ण संभावना है। कोई बढ़ेगा नहीं, कोई घटेगा नहीं। और जो कल जीरो था आज जीरो है, और आगे भी जीरो ही रहेगा, आगे भी जीरो ही रहेगा। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? आज जिसको ये लगता है कि मनोज वर्मा को गाली देकर, तो भैया सामूहिक पटल में आमने सामने आ जाना। तू हमको गाली देना, हमारे औकात होगा तो हम गाली सुनेंगे, नहीं तो तुम समझना। दलाल कहीं का।
सोशल मीडिया पे गाली बकने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। अगर मर्द हो तो सामने आके फेस टू फेस कर ले, जहाँ बुलाएगा वहाँ पे चले आएंगे। गाली बकना सोशल मीडिया में, तेरा भी मुँह खराब होगा, मेरा भी मुँह खराब होगा। और बहुत सारे ग्रुप में महिलाएं भी हैं, माता बहनें हैं। नियत का धनी बनिए, नियत का धनी बनिए और वैसे लोगों का शर्म कीजिए, उन वैसे लोगों का इज्जत कीजिए जिन्होंने आपके लिए कुछ किया। वैसे लोगों के लिए मन में आदर मत रखिए जो आपको मूर्ख बनाकर आपको लूटते रहे। मैं ज्यों ही बैठक का दिन निश्चित होता है, निर्धारित होता है, मैं रख दूंगा। और इसके साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि भाइयों, किसी के बहकावे में ना रहें। विशेषकर वो राहुल बाबू का, वो उनका मैटर क्लोज है, उनका किसी कीमत पे नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ये लिख के दीजिए। इसी चलते उनके पेट में इतना दर्द है और वो तिकड़म लगा रहे हैं। अगर अभी भी आप लोग नहीं संभले तो आपका भगवान मालिक है। अगर वो एक चीज़ दिखा दें, अगर उन्होंने काम किया दिखा दें, तो मैं उनका सारा कुछ छोड़ कर अलग हो जाऊंगा। और वो 51,000 रुपये तो दूर की बात है। भाइयों, आप लोग निश्चिंत रहें, आपका काम इसी सप्ताह में हो जाना है। जो जानकारी मिले उसे इस सप्ताह में नोटिफिकेशन हो जाना। आज रात के बाद से किसी भी समय नोटिफिकेशन हो सकता है। मेरे साथ निभाने के लिए समस्तीपुर से विजयगढ़, विजय भाई और दीपक, अनवर भाई, रंजीत, वही लड़ता बहुत है, शिवशंकर जी, राजेश, पटना से संजीव, सतीश, शंकर, विनय, सुनील, शिव, वसीम, संजू, ब्रजेश, शत्रुघ्न, प्रेम, राकेश, मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर छोटा भाई, जिसके बारे में बोला था कि दुआ कीजिए, विद्याशंकर, पूर्व जिला अध्यक्ष मनीष, अजितेश, छपरा से कुमुद, मंजीत, पिंटू सर, संजीव जी, सिवान से अजय गिरी, सीतामढ़ी से रोहित झा, दरभंगा से रोहित, लखीसराय से शंभू जी, सासाराम से विनय जी, बलजीत, कैमूर से मंगल सिंह, मुश्ताक, सासाराम से बता ही दिया, गया से राजू, पंकज, नवादा से सुरेंद्र दास, चंपारण से रवि रंजन सिंह, राजीव भैया, कमलेश, जमुई से नंदन, गोपाल गौतम, नितेश, और समझ ही रहे छोटा भाई, मिस्टर आलम उर्फ फहीम आलम उर्फ आलम, नालंदा से सुजीत, सिकंदर जी, मुखिया जी, मंझला भाई तरुण, इसके अलावा अररिया से अजय, मुकेश, औरंगाबाद से भारद्वाज भाई, मधुबनी से नवीन सिंह, अशोक जी, मोहन जी, खगड़िया से प्रमोद भाई, मनोरंजन कुशवाहा, इसके अलावा आरा से डब्बू जी, दिनेश गिरी, अभय सिंह, धर्मेंद्र, और इसके अलावा लखीसराय से शंभू बाबा, शंभू जी, उनका नाम भूल गया था। तो भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग टेंशन ना लें। और ये जो बार बार कमेंट करते हैं ना कि व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब कि यूट्यूब बना दिया, यूट्यूब में बनाया मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं, मुझे यूट्यूबर बनने का कोई ख्वाहिश नहीं। मैंने यूट्यूब बनाया इसलिए ताकि सभी एएसवी भाइयों को सही समय पर सही खबर मिल सके, सही समय पे सही खबर मिल सके। और इसके अलावा यूट्यूब क्या पैसा देता क्या नहीं देता ये आपको भी मालूम है। और वैसे लोग जो खुद कभी किसी की मदद तो नहीं की लेकिन दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, तो ऐसे लोगों की मानसिकता समझिए। वैसे लोग एक बाप के नहीं होंगे। जो एक बात का नहीं होता उसको मैं बात बोलता हूँ, वो एक बाप के नहीं थे। जो बोलिए स्ट्रेट बोलिए और सीधा बोलिए। और मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। अगला जो समय मिलेगा, इस अगला वीडियो आए या ना आए, लेकिन आप लोगों की मीटिंग निर्धारित कर दी जाएगी। कमेंट करने से पहले कोई भी कमेंट करते हैं भैया, तो आप लोग मर्यादा का ख्याल रखिए, क्योंकि मजबूरन जब आप कमेंट करते हैं उल्टा पलटा तो मुझे भी कमेंट करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, आप लोगों से बार बार अनुरोध करता हूँ कि भाइयों ऐसा ना करें। और मैंने कहा ना कि आपका जो नोटिफिकेशन है पहले हो जा रहा है। मीटिंग के लिए
मना कर दिया गया कि सप्ताह नहीं दिया जा सकता है, असमंजस की स्थिति है, बैठक हो भी सकती है बीजेपी की या नहीं भी हो सकती रैली, तो उसके बारे में कंफर्म नहीं है, इसलिए हमको बोला गया कि अगले सप्ताह में आइए और आपको मिल जाएगा। मैंने डीएम साहब को भी बोला ये करने के लिए, तो वो उनके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, बैठक के लिए मिल जाएगा। मैं गांधी मैदान खरीदने नहीं जा रहा हूँ और दूसरा होटल या ये करने के लिए बुक करने की मेरी औकात नहीं। मैं राहुल जैसा लोगों को लूटा नहीं हूँ कि जो मेरे पास बैलेंस होगा। मैं सुबह जाता हूँ, शाम में आता हूँ। और भाई एक चीज़ और जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा कि भाई कद्र करो। अगर कम से कम किसी का कद्र नहीं कर सकते, किसी की मेहनत की कद्र नहीं कर सकते, तो कम से कम मानवता के नाते उस पर कुछ बोलो मत। बोलने से पहले 10 बार सोचो कि अगला क्या है, अगला अगला के बारे में सच्चाई पता कर लो वो गलत है या सही है। और बोलो तो ऐसा बोलो कि जो अच्छा लगे, और बात को ऐसा ऐसा बात बोलते हो ना जो खुद तुम्हारे जी को गुजारा नहीं करता। और वैसे लोग जो है ना केस में नहीं के है ना केस में, उन्हीं में से ये लोग हैं और इनको बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं वादा करता हूँ कि इनको बहुत दिक्कत होने वाली है। सभी भाइयों का नमस्कार। ऐसे लोगों का से सावधान रहे। ये लोग किसी के नहीं, केवल पैसे के हैं बस। और मैं ना कभी अध्यक्ष बनने के लिए आज तक कभी बोला कि मैं अध्यक्ष बनूंगा ज़बरदस्ती। मैं तो हमेशा आपको अपना भाई बोलता हूँ, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती अध्यक्ष अध्यक्ष बनने के लिए मनोज वर्मा बोल रहा है अध्यक्ष बनने के लिए। अरे साला कब बोला मैंने? अरे भैया मैंने बोला तो कब बोला बताना। सपने में भी बोला है क्या तुम लोगों से? गजब मेनू पॉली है यार। किसी को ऐसा मत करो कि वो तुम्हारे प्रति इतना गलत भावना बोलने लगे। भैया निश्चिंत रहिए, आपका काम हुआ नहीं हो चुका। जो मेरा नारा था, जिस समय कोई नहीं बोल रहा था, सारे लोग मर गए थे कि जिनका कोई भी रिश्तेदार नहीं था, उनको जीवित करके रखा और अपने संघर्ष को अपने संघर्ष को पूर्ण विराम की ओर पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और ये कुछ घंटों में यानी आने वाले 2-4 दिन के अंदर में आज से पता चल जाएगा कि मनोज वर्मा सही था या गलत था। आपका भाई मनोज वर्मा। नमस्कार।